हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे CUET हिंदी लैंग्वेज का एक टॉपिक जिसका नाम है भिन्नात्मक शब्द। भिन्नात्मक शब्द मतलब क्या होता है कि दो शब्द दिए रहेंगे मिलते जुलते, उन दोनों के जो मीनिंग होंगे वो अलग अलग होंगे। तो वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग भिन्नात्मक शब्द का सेट नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 1 में टोटल 30 इंपॉर्टेंट MCQ देख चुके थे। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शकल और शक्ल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? शकल माने होता है क्या? संपूर्ण। किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर ख में। और दूसरा शक्ल माने टुकड़ा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, धात्र और धात्र युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प पहचानिए। धात्र का मतलब होता है बर्तन और धात्री वाणी जो होता है वो होता है माता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नौटंकी और नौटंका शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? नौटंकी माने होता है लोकनाट्य, ठीक है। और दूसरा जो दिया हुआ हमारा नौटंका, इसका मतलब होता है अत्यंत हल्का होना। ऑप्शन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, छत्र और छत्र शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ये जो छत्र है इसका मतलब होता है छाता और दूसरा जो है उसका मतलब होता है क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 5, जर और जरा शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? जर माने होता है दौलत और जरा माने थोड़ा, जैसे बोलते हैं ना जरा सा चाहिए हमको, मतलब थोड़ा सा चाहिए। ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों का दोनों एक ही चीज़ लिखा गया है, इसको कट मार दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7, तरंग और तुरंग शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तरंग मतलब होता है लहर, जो बोलते हैं ना पानी में तरंगे उत्पन्न हो गई, माने लहर आ गई। और तुरंग माने होता है घोड़ा। तो लहर और घोड़ा किस में दिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 8, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जरठ और जठर। जरठ का मतलब होता है बूढ़ा और जठर का मतलब होता है पेट। जठर अग्नि माने पेट की अग्नि। तो ऑप्शन नंबर किसमें हमारा? जरठ माने बूढ़ा और जठर माने पेट। ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। ये बलि माने होता है बलिदान करना, बलि बलिदान। और जो ये बड़ी का मात्रा लगा है ये बलि, बलि माने होता है वीर। तो किसमें है हमारा? ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया है ना, बलिदान और वीर। क्वेश्चन नंबर 10, अम्ब। अम्ब का मतलब होता है माता और अम्बु का मतलब होता है जल। अम्ब माने माता और अम्बु माने जल। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, अम्बुज। अम्बुज का मतलब क्या होता है? कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल। ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 12, अपेक्षा और उपेक्षा शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अपेक्षा का मतलब होता है किसी चीज से अपेक्षा रखना, माने किसी चीज से आशा रखना। और उपेक्षा माने होता है किसी का निरादर करना, माने तिरस्कार करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा घ। क्वेश्चन नंबर 13, अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अगम का मतलब होता है दुर्लभ और आगम का मतलब होता है उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द्वार। द्वार माने क्या होता है? द्वार खोलो माने दरवाजा खोलो। और द्वारा माने होता है कि किसी के द्वारा काम हुआ, माने किसी के माध्यम से काम हुआ ये। तो द्वार माने हो जाएगा आपका दरवाजा और द्वारा माने हो जाएगा माध्यम। क्वेश्चन नंबर 15, धरा। धरा मतलब होता है पृथ्वी और धारा माने प्रवाह। तो देखिए किसमें दिया हुआ है? धरा माने पहला का पृथ्वी और धारा माने प्रवाह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, धन और धना शब्द युग्म का सही अर्थ है। धन का मतलब तो आपको पता ही होगा, धन माने क्या होता है? संपत्ति। और धना का मतलब होता है प्रीतम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, संपत्ति प्रीतम। 70, ये जो नारी दिया है इसका मतलब होता है स्त्री और दूसरा जो है ये नारी, इसका मतलब नब्ज। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पथ। पथ का मतलब तो होता है रास्ता और पथ्य जो दिया है इसका मतलब होता है जो रोगी का भोजन होता है उसको बोला जाता है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मंदिर और मंदिरा, ये तो आपका आया था सेट नंबर 1 में भी आया था शायद। तो एक मंदिर माने होता है आपका देवालय और दूसरा मंदिरा माने होता है अश्वशाला, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अंधकारी और अंधकारी, पहले वाले में छोटी का मात्रा है और दूसरे वाले में बड़ी का मात्रा है, ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला जो दिया है इसका मतलब होता है महादेव और दूसरा वाला है इसका मतलब होता है एक राग विशेष। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए और देखिए क्या होगा इसका। पहला का मतलब हो जाएगा आपका मटमैला और दूसरा का मतलब होता है बंदर, इसका पिश माने बंदर होता है, ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 22, आभास, आभास का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं ना मुझे आभास हुआ, माने मुझे भ्रम हुआ। और दूसरा अभ्यास, अभ्यास करना, बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करना माने आदत लगाना। तो आभास माने आपका भ्रम, अभ्यास माने आदत, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 23, आसन और आसन्न शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। आसन लगाना माने बिछौना लगाना और आसन्न माने निकट आया हुआ, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24, आयुक्त, आयुक्त का मतलब होता है आपका कमिश्नर और अयुक्त माने क्या होता है कि जो उचित न हो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, कटिबद्ध और कटिबंध शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। कटिबद्ध माने होता है तैयार और कटिबंध माने होता है क्या होता है कमरबंद, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 26, केस, इस केस का मतलब क्या होता है बाल और दूसरा केस जिसे बोलते हैं ना केस कर देना माने मुकदमा कर देना, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 27, अन्न, अन्न माने होता है अनाज और जो अन्नी है अन्नी माने दूसरा, अन्न माने अनाज, अन्य माने दूसरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अभय उभय, अभय का मतलब होता है निर्भय होना और उभय का मतलब होता है कॉमन, कॉमन माने जो दोनों में हो। तो देखिए किसमें निर्भय और दोनों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, खाद, खाद माने होता है उर्वरक और खाद्य माने होता है खाने योग्य, उर्वरक और खाने योग्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, गणना माने होता है गिनती और गणना माने होता है कोई चीज़ चुप जब जाता है तब बोलते हैं लोग, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। इस तरीके से आपका टोटल 30 इंपॉर्टेंट MCQ कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।